धनबाद के टाउन हॉल में आयशा और RYA की ओर से छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शिक्षा, बेरोजगारी, परीक्षा व्यवस्था और महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। दीपांकर ने कहा है कि देश के युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब देने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने झारखंड के छात्र आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी अड़चनों के कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहीं खनिज संशोधन विधेयक को उन्होंने झारखंड विरोधी बताया। दीपांकर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से झारखंड की खनिज संपदा पर बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा बढ़ रहा है। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेते हुए सरकार पर निशाना साधा। छात्र युवा संसद में स्कूल मर्जर, कॉलेज कैंपस की बदहाली, बेरोजगारी, परीक्षा और रोजगार में कथित धांधली समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पूरे देश में लड़कियों के खिलाफ उकसाया दिया गया कि लड़की का गाली देती है, उसके बाद से लड़कियों के खिलाफ काफी गाली चल रही है। जो अभी कहा गया है कि ये दिमागी नक्सल है, जो कहा गया है कि सबसे बड़ा खतरा आरक्षण से है, तो ये जो पूरे भटकाने की कोशिश है, इसके खिलाफ छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, झारखंड में जो एक स्टे ऑर्डर आ गया है, जो कानूनी अड़चन है, हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो कानूनी अड़चन को भी खत्म करे और जल्द से पूरे छात्रों को न्याय मिले। तीसरा, इस देश में स्कूल बंद हो रहा है और सरकार की नीति है कि स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। छात्र नौजवानों की आवाज है, स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। आंदोलन का आगाज झारखंड में आज के इस सम्मेलन से हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो फर्क करने की कोशिश कर रही है। हमने कहा कि जहां भी देश में छात्र नौजवान आंदोलन करें, वो अगर तेलंगाना में हो जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब अगर हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ JMM की सरकार है, या पूरे देश में जहां भाजपा की सरकारें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुद्दा शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार का है, अगर मुद्दा धांधली माने बहाली में धांधली का है, अगर मुद्दा ये है कि इस देश में नई शिक्षा नीति से जो फीस की वृद्धि हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, उस पर रोक लगाने का है, तो इस पर तो पूरे देश में छात्र नौजवानों का आंदोलन एक जैसा है। और इसीलिए कॉमरेड नेहा जो आई थी जंतर मंतर से रांची में, वही संदेश देने के लिए आई। और ये तो भाजपा के लोग थे, RSS के लोग थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, वो जंतर मंतर वाला यहाँ नहीं चलेगा। तो जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को अलग करने की कोशिश ये भाजपा ने, RSS ने की। माले की कोशिश हमेशा तमाम आंदोलनों को जोड़ने की, क्योंकि जहां छात्र नौजवानों का मुद्दा है, किसान मजदूरों का मुद्दा है, दलित आदिवासियों का मुद्दा है, वहां हम सरकार के आधार पर फर्क नहीं कर सकते। तो हमें लगता है कि इसमें भाजपा तो गाली के बारे में शिकायत मत ही करे, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली देने का कल्चर इस देश में उसने ही स्थापित किया। और इसीलिए अमित मालविया के बाद जिन लोगों को अभी IT सेल में लाया गया, वो सारे लोग अपना पुराने ट्वीट को वो अभी इस समय उसको खत्म कर रहे हैं। ये झारखंड विरोधी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस देश में जो खनिज संपदा है, उस खनिज संपदा के ऊपर वहाँ के संबंधित राज्यों को भी हक मिलेगा कि आप अपने हिसाब से सेस लगा सकते हैं, जिससे राज्यों का रेवेन्यू बढ़े। राज्यों का रेवेन्यू बढ़ेगा तो राज्य में वेलफेयर के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए खर्च किया जा सकेगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। वो चाहती है कि भाई देश के खनिज संपदा के ऊपर सिर्फ अडानी अंबानी का पूरा कब्जा हो और सरकारों का फेडरल स्ट्रक्चर में कोई अधिकार ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। ये झारखंड के तमाम लोग, जिन लोगों ने लड़ करके झारखंड अलग राज्य हासिल किया, उनके स्वाभिमान और उनके आर्थिक हितों के खिलाफ है। झारखंड में अगर झारखंड सरकार का इनकम कम हो जाए और उनके रेवेन्यू को रोका जाए तो योजनाओं पर असर पड़ेगा। इसीलिए तो हमें लगता है कि ये झारखंड का मुद्दा है, ये पार्टियों का मुद्दा नहीं है। पूरे झारखंड सरकार को बात रखना चाहिए और झारखंड के आम आवाम, इस मामले में हम लोग एक साथ हैं। इस मामले में केंद्र सरकार के इस गलत नीति के खिलाफ पूरा झारखंड एक होकर के लड़ेगा और झारखंड के हक में जल जंगल जमीन पर, खनिज संपदा पर तो झारखंड का अपना अधिकार है, आवाम का अपना अधिकार है, उस पर कोई समझौता नहीं हो। कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है, सत्ता की राजनीति करती है, जनता से कोई लेना देना नहीं, छात्र नौजवानों के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, किसानों से, मजदूरों से, दलित आदिवासियों से कोई लेना